हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। इस चैप्टर में बेसिकली 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप नंबर वन में क्या रहेगा कि कुछ पर्सन जो है एक रो में बैठे होंगे, उसमें से किसी एक पर्सन का रैंक आपको दिया होगा लेफ्ट हैंड से भी, यानी कि स्टार्टिंग से, और राइट हैंड से भी उसका रैंक दिया होगा। फॉर एग्जांपल ए का रैंक आपको दिया है लेफ्ट हैंड से 3 एंड राइट हैंड से उसी का रैंक आपको दिया है 7th, यानी कि स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो वो 3rd प्लेस पे बैठा होगा और लास्ट से काउंट करेंगे तो वो 7th प्लेस पे बैठा होगा। और आपसे पूछा होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस रो में कितने बैठे होंगे। ये आपका टाइप नंबर 1 हुआ। टाइप नंबर 2 में क्या होगा कि कुछ लोग इस रो में बैठे होंगे, किसी एक पर्सन का रैंक मान लीजिए ए, उसका रैंक लेफ्ट हैंड से दिया होगा, इनकी स्टार्टिंग से। फॉर एग्जांपल इसका रैंक लेफ्ट हैंड से 7th था एंड आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी दिए जाएंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 20 दे दिया उसने क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जाएगा कि ए का ही रैंक बता दीजिए राइट हैंड से, इनकी लास्ट से उसका रैंक बता दीजिए। ये क्वेश्चन बनेगा टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 3 में क्या रहेगा, 2 पर्सन रो में बैठे होंगे या 2 से ज़्यादा बैठे होंगे, बट 2 का डेटा आपको दिया होगा। मान लीजिए ए कोई पर्सन है, उसका रैंक आपको दिया है लेफ्ट हैंड से लेट्स से 15 एंड एक पर्सन बी है, उसका रैंक दिया है राइट हैंड से 10, और आपको कहा कि इन्होंने क्या किया कि अपने जो पोजीशंस हैं वो एक्सचेंज कर ली, यानी कि बी की जगह ए आ गया और ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया एंड ए की जगह बी आ गया। पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद फॉर एग्जांपल ए का रैंक हो गया 7th, ए का रैंक हो गया 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी का रैंक दिया होगा, ए का लेफ्ट हैंड से दिया होगा और बी का राइट हैंड से, एंड दोनों पोजीशन जब एक्सचेंज कर लेंगे, ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए, उसके बाद दोनों में से किसी एक का रैंक दिया होगा। मान लीजिए ए का रैंक आपको दिया है लेफ्ट हैंड से, एक्सचेंज करने के बाद 7th, तो बताइए बी का रैंक क्या होगा राइट हैंड से। ये आपसे पूछा जा सकता है, या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी आपसे पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन में। ये आपका टाइप नंबर 3 और इसमें क्या किया इन्होंने, पोजीशन एक्सचेंज किए। लास्ट टाइप में क्या होगा, यानी कि टाइप नंबर 4, 2 पर्सन दिए होंगे लेट्स से ए और एक बी। ए का रैंक दिया हो सकता है लेफ्ट हैंड से मान लीजिए 25 और बी का रैंक राइट हैंड से फॉर एग्जांपल 20, और आपसे ये भी कहा जाएगा कि बीच में, इन दोनों के बीच में मान लीजिए 8 लोग बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 लोग बैठे हैं, यानी कि 2 लोगों का रैंक दिया होगा, एक का लेफ्ट हैंड से दूसरे का राइट हैंड से, और बीच में कुछ लोग बैठे होंगे, वो भी बताएंगे कितने बैठे हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने इस रो में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से बन सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल या पर्सन इस रो में कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में बन सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इस रो में कितने थे। तो ये 4 टाइप में से ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम करेंगे टाइप नंबर 1 एंड 2 और नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे टाइप 3 एंड 4। चलिए बात करते हैं टाइप नंबर 1 की। जैसे कि मैंने कहा कि एक एग्जांपल लिया था, एक पर्सन का रैंक दोनों तरफ से दिया हो सकता है, लेफ्ट हैंड से भी एंड राइट हैंड से भी। फॉर एग्जाम्पल ए का जो रैंक दिया आपको लेफ्ट हैंड से 3 है एंड राइट हैंड से इनकी लास्ट से उसका रैंक मान लीजिए 7 है, और आपसे पूछा जाए कि इस रो में कितने पर्सन थे। तो टोटल अगर आपको यहाँ से फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, दोनों रैंक को ऐड करोगे, इनकी 3 + 7, दोनों रैंक को ऐड करोगे, 3 एंड 7 का सम कर देंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे, हमेशा एक माइनस कर देंगे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे मिल जाएंगे रो में, यानी कि इसमें बना आपका आंसर 9। अब आप पूछोगे कि ये एक माइनस क्यों किया। देखो हुआ क्या, इसमें 3rd प्लेस पे बैठा था ए स्टार्टिंग से, यानी कि 1 2, अब ये 3rd प्लेस पे बैठा है स्टार्टिंग से, बट लास्ट से मैंने काउंट किया तो 7th पे बैठा था। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 ये स्टार्टिंग से आ गया, और 1 2 3 4 5 6, देखो 6 यहाँ तक हुए। मैंने ए को 2 बार काउंट किया था, 6 एंड 7, ए को मैं 2 बार काउंट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से जब मैंने काउंट किया तो तब भी मैंने जब मैंने काउंट किए थे 1 2 3 तो ए को मैंने काउंट कर लिया था, और लास्ट से जब मैं पर्सन काउंट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पीपल इसमें काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6,
उसके बाद 7 देखो ए को दोबारा फिर से मैंने काउंट कर लिया, इसलिए हम क्या करते हैं दोनों रैंक को ऐड करते हैं और वो जो मैंने एक्स्ट्रा जो काउंट किया है उसे हम माइनस कर देते हैं। 3 + 7 - 1 टोटल पर्सन इसमें आएंगे 9। हमेशा आप याद रखोगे किसी एक पर्सन का अगर रैंक दोनों तरफ से दिया हो तो टोटल फाइंड करने के लिए दोनों रैंक को ऐड करोगे और उसमें एक माइनस कर दोगे। टाइप नंबर 2 में क्या रहेगा, टाइप नंबर 2 में फॉर एग्जांपल आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए होंगे, लेट्स से 20 दिए हैं आपको, और एक पर्सन का रैंक आपको दिया है किसी एक एंड से, लेट्स से ए का रैंक दिया आपको लेफ्ट हैंड से 10 दिया है, और आपको फाइंड करना है ए का ही रैंक राइट हैंड से क्या होगा, इनकी लास्ट से मैं काउंट करूं तो ये कितने प्लेस पे आता है। उसके लिए आपने क्या करना है, कि ए का दूसरी तरफ से रैंक फाइंड करने के लिए टोटल में हमेशा एक ऐड करके आपने एक तरफ का रैंक जो है माइनस कर देना जो दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में ए का रैंक लेफ्ट हैंड से दिया था, तो मैंने क्या किया टोटल में एक ऐड करके लेफ्ट हैंड वाला जो रैंक था वो मैंने माइनस कर दिया, इनकी 20 + 1 - 10, इससे मुझे ए का रैंक दूसरी तरफ से मिल जाएगा, इनकी राइट हैंड से मिल जाएगा। 20 + 1 21, 21 - 10 यानी कि 11। एक चीज़ आपने यहाँ पे एक और नोटिस करी कि लेफ्ट हैंड का जो रैंक है और जो राइट हैंड का रैंक है उन दोनों का जो सम है हमेशा टोटल से एक एक्स्ट्रा आता है। क्या कहा मैंने, एक पर्सन का रैंक अगर दोनों तरफ से दिया है, लेफ्ट हैंड से भी दिया, राइट हैंड से भी दिया है, तो दोनों का सम हमेशा टोटल से एक ज़्यादा होगा। ये देखो 10 लेफ्ट हैंड से रैंक है एंड 11 राइट हैंड से उसका रैंक है, दोनों का जो सम है 10 + 11 21, देखो टोटल से एक ज़्यादा है। हमेशा ये आपने याद रखना है, लेफ्ट हैंड का रैंक और राइट हैंड का रैंक का जो सम है वो टोटल से हमेशा एक एक्स्ट्रा होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसी टाइप का। एक पर्सन, एक ही बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड से उसका रैंक मान लीजिए 20 है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको दिए हैं 50, और आपसे पूछा कि ए का ही रैंक मुझे बता दिए लास्ट से यानी कि राइट हैंड से क्या होगा। तो मैंने आपको अभी भी एक शॉर्टकट बताया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो सम है हमेशा टोटल से एक ज़्यादा होता है, यानी कि 20 में मैं कितना ऐड करूं कि सम 51 हो जाए। 50 नहीं देखना अपने, 51 देखना, एक एक्स्ट्रा देखना है। तो 20 अगर लेफ्ट हैंड से रैंक है तो राइट हैंड से कितना हो जाएगी, 20 में कितना ऐड करूं कि 51 हो जाए, वो नंबर था 31। तो ए का रैंक जो है वो राइट हैंड से 31 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, 50 में एक ऐड करो और उसमें से ए का जो रैंक है लेफ्ट हैंड से माइनस कर दो, आपको मिलेगा 31। दो टाइप मैंने कंप्लीट कर दिए। अब इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ए क्लास ऑफ गर्ल्स स्टैंड्स इन ए सिंगल लाइन, वन गर्ल इज 16 इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। अब देखिए गर्ल का रैंक आपको दे रखा है 16th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स, यानी कि लेफ्ट हैंड से भी उसका रैंक 16 है और इसी गर्ल का रैंक जो है राइट हैंड से भी 16 है। मैंने आपको अभी भी बताया टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है कि गर्ल का दोनों तरफ से आपको रैंक दे रखा है। इस केस में अगर आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी हो, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों रैंक ऐड करके एक माइनस करना है। रीजन मैंने आपको बताया था क्यों माइनस कर रहे थे, क्योंकि इस गर्ल को मैंने 2 बार काउंट कर लिया था। 16 + 16 - 1, आंसर इज 31, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2, if Shivam finds that he is 15 from right, Shivam is 15 from right and 9th from left in boys row, how many boys should be added to Q so that there becomes 50 boys in the line। ये कहता है कि शिवम का रैंक जो है 15 लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से 9th है, तो आप बताइए कि कितने और लड़के इस लाइन में ऐड करूं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज 50 हो जाए। पहले मैं देखता हूं पहले थे कितने। पहले टोटल जो नंबर ऑफ बॉयज थे कितने थे, शिवम का रैंक दोनों तरफ से मुझे दे रखा है 15 और 9, तो टोटल निकालने के लिए मैं 15 और 9 को ऐड कर दूंगा और उसमें एक माइनस कर दूंगा, तो टोटल मुझे मिलेंगे 23 जो कि पहले थे, 23 पहले थे। अब इसमें मैं कितने ऐड करूं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो 50 हो जाएंगे, ये हमसे पूछा है हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड। तो मैं इसमें इस रो में 27 और ऐड कर दूंगा ताकि नंबर ऑफ बॉयज ऑफ 50 हो जाए। सो आंसर इज 27, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए रो ऑफ गर्ल्स रिचा इज 7th फ्रॉम स्टार्ट, रिचा इज 7th फ्रॉम स्टार्ट एंड 11th फ्रॉम एंड, इन अनदर रो
ठीक है, ये गर्ल्स की रो थी, एक और रो है जो कि बॉयज़ की रो है। इन अनदर रो राजू इज 10th फ्रॉम स्टार्ट, राजू इज 10th फ्रॉम स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम एंड 12th फ्रॉम एंड। हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर। इनके आपसे पूछा है कि दोनों रो में जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं, मतलब सम कितना है, बॉयज और गर्ल्स का सम कितना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे पूछे हैं इन दोनों रो में कितने हैं। तो मैं क्या करूँगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं फर्स्ट रो की पहले फाइंड कर लूँगा, जो कि कितनी होंगी, टोटल गर्ल्स इस रो में कितनी होंगी। रीचा का दोनों तरफ से रैंक दिया है, आप क्या करोगे, दोनों रैंक का एडिशन करके उसमें एक माइनस कर देंगे, आपको मिलेगा 17। इनकी 17 गर्ल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे इस रो में, राजू का दोनों तरफ से रैंक दिया है, ऐड कर दो 10 + 12 और उसमें एक माइनस कर दो, 22 - 1 21। तो टोटल जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं दोनों रो में टुगेदर कितने होंगे, 17 + 21। आंसर इज 17 + 21, आंसर इज 38, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन ए क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स, इनकी टोटल स्टूडेंट्स आपको दिए हैं 48। मोनाज पोजीशन इज 12th, मोनाज पोजीशन इज 12th अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस, यानी कि 12th रैंक पे वो आती है अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस। इफ 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, दे आर मोर इंटेलिजेंट टू मोना इन स्टडी। 2 नए स्टूडेंट तो आगे क्लास में, बट दोनों ही मोना से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसका मतलब मोना का रैंक अब गिर जाएगा, पहले 12th था, अब उसका रैंक देखो 2 और आगे +2, मतलब मोना का रैंक जो है अब गिर जाएगा, 14 हो जाएगा। न्यू रैंक मोना कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड से 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 नए बच्चे जो हैं वो दोनों इससे इंटेलिजेंट है। 14 इसका रैंक। अब टोटल पहले 48 था, नया जो टोटल है, न्यू जो टोटल है वो 48 + 2 यानी कि 50 हो जाएगा। अब टोटल बच्चे जो है 50 हैं। आपसे पूछा है देन व्हाट इज मोनाज पोजीशन फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। तो मैंने देखा कि स्टार्टिंग से तो उसका रैंक अभी 14 है, तो लास्ट से कितना होगा, लास्ट से कितना होगा, मैंने आपको बताया था टोटल जब दिया हो, एक तरफ से रैंक दिया हो, दूसरी तरफ से रैंक कैसे फाइंड करते हैं, या तो टोटल में एक ऐड करके लेफ्ट हैंड वाला रैंक जो है माइनस कर दो, इनकी 51 - 12, ठीक है, या फिर एक तरीका मैंने बताया, लेफ्ट हैंड और 12 नहीं, नया रैंक उसका 14 है, 14 में कितने ऐड करूं कि सम 51 हो जाए, कि सम 51 हो जाए। सो 37 मुझे ऐड करना पड़ेंगे। इसका मतलब मोना का जो रैंक है या पोजीशन है लास्ट से वो 37 हो जाएगा। आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज इज 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन, मनोज is 13th from left hand in a row of children. Pawan is 12th from right. Pawan is 12th from right. 12th from right. And 18th from left. क्या कहा इसने? पवन जो है 12th from right hand है and 18th from left hand. पवन is 18th from left. How many children are towards the right of मनोज? देखो अब मुझे पवन का जो रैंक है राइट हैंड से भी दिया है, लेफ्ट हैंड से भी दिया है, तो मैं यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड कर सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 12 + 18 - 1, 30 - 1 यानी कि 29। अब मैंने एक चीज़ और भी गैस करी, पवन जो था स्टार्टिंग से 13th पे था, तो पवन जो है मनोज के आगे ही कहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पवन का रैंक देखो यहाँ पे 18th भी है लेफ्ट हैंड से, इसका मतलब 13 के बाद 14, 15, 16, 17 फिर 18 आया होगा, मतलब मनोज के बाद ही कहीं पे पवन होगा। ओके, अब मुझे ये बताना है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर टुवर्ड्स द राइट ऑफ मनोज। मनोज के राइट में और कितने बच्चे हैं? तो मनोज तक तो 13 थे, मनोज तक तो 13 हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 29 है, तो 13 में कितने ऐड करूँ कि 29 हो जाए, यानी कि 16। मनोज के बाद आगे और 16 और इसमें बच्चे होंगे। सो आंसर इज ऑप्शन ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। रमन इज 15 फ्रॉम द फ्रंट। रमन, मैं इस साइड को फ्रंट मान लूँगा एंड इस साइड को बैक साइड। ओके, रमन इज 15 फ्रॉम द फ्रंट। रमन, यहाँ पे रमन है, रमन इज 15th फ्रॉम द फ्रंट इन द कॉलम ऑफ बॉयज। देयर वर थ्राइस, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, देयर वर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम, कि उसके पीछे 3 गुना बच्चे हैं एज कंपेयर टू देयर वर इन फ्रंट।
जो उसके फ्रंट में बच्चे हैं। देखो रमन के फ्रंट में कौन से बच्चे होंगे, ये ऊपर जो है रमन के फ्रंट में मैंने देखा 15th प्लेस पे तो खुद है, तो इसके फ्रंट में 14 बच्चे और होंगे। और आपसे कहा है कि देयर वर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन फ्रंट, कि जो बच्चे इसके फ्रंट में है उसके 3 गुना उसके बिहाइंड है। मतलब 14 का 3 टाइम कर दूँ, 14 का 3 टाइम कर दूँ, यानी कि 42 उसके पीछे और होंगे बच्चे। रमन का फेस इस तरफ है, फ्रंट की तरफ, तो रमन के फ्रंट में अगर 14 है उसका 3 टाइम्स यानी कि 42 उसके बिहाइंड है। इस बात से मुझे ये पता चला कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे अगर काउंट करना चाहें, टोटल अगर हमें फाइंड करने हो तो टोटल हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, रमन तक तो 15 हो गए और उसके बाद 42 और हैं, तो टोटल फाइंड करना हो तो 15 + 42 करके आप कर सकते हो। ये आएगा 57। अगर टोटल फाइंड करना होता है यहाँ से रो में कितने, तो 57 आता। बट हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन रमन, रमन और ये जो 7th बॉय है फ्रॉम द एंड, उनके बीच में कितने बच्चे हैं। ठीक है जी, तो मैंने देखा बैक साइड से 7th पर्सन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये वो 7th पर्सन है, ये वो 7th पर्सन है, 7th बॉय। आपसे कहा ये जो रमन है, ये जो रमन है और ये 7th बॉय है, इनके बीच में कितने बच्चे हैं। ठीक है जी, मैंने देखा रमन तक तो 15 हो गए, रमन तक तो 15 हो गए और आगे 42 हो रहे हैं, रमन के बाद 42 और बच्चे हैं। तो 42 में से ये 7 बच्चे तो माइनस ही हो जाएंगे, क्योंकि 7th बॉय थोड़ी काउंट करना, ना ही मैंने रमन काउंट करना है, ना ही 7th पर्सन काउंट करना है, उनके बीच में वाले बच्चे बताने मुझे, उनके बीच में कितने बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पे 6 यहाँ पे बच्चे बैठा दूँ, तो जो पर्सन ए होगा और पर्सन बी होगा, इनके बीच में कितने बच्चे होंगे, 1 2 3 4 होंगे ना। ए और बी को थोड़ी काउंट करूंगा मैं, यहाँ पे ए और बी को काउंट नहीं करूंगा। देखा जाए टोटल तो यहाँ पे 2 4 6 है, बट नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी यहाँ पे 4 होंगे, ए और बी को काउंट नहीं किया। उसी हिसाब से रमन और 7th पर्सन को मैं काउंट नहीं करूंगा, इनके बीच वाले बच्चे मुझे बताने कितने। तो मैंने ये देखा रमन के बाद 42 बच्चे हैं, तो 42 में से ये 7 बच्चे तो माइनस ही हो जाएंगे, इनको थोड़ी काउंट करेंगे, ये 7 बच्चे तो माइनस ही हो जाएंगे, यानी कि 42 में से ये 7 माइनस कर दो 35। तो ये 35 बच्चे जो हैं रमन के और 7th बॉय के बीच में होंगे। अगर आप काउंट भी करना चाहें तो रमन के बाद 42 होने चाहिए थे, रमन के बाद देखो ये 35 यहाँ तक हो गए, यहाँ तक 35 हो गए और उसके बाद 7 बच्चे हो रहे हैं, टोटल 42 हो गया। So answer is option B 35. Next question. Question number 7. Okay, question number 7, 8 ये अब बाकी के जो नेक्स्ट टाइप हैं उस टाइप में आते हैं, तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, फाइल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।